नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। नाथूराम गोडसे का मानना था कि महात्मा गांधी की नीतियां और कार्य विशेष रूप से विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं के जीवन को खतरे में डाल रहे थे और भारत की एकता को कमजोर कर रहे थे। गोडसे ने अपने बयान में कई तर्क दिए थे। गोडसे का सबसे बड़ा आरोप था कि गांधी जी ने अपनी जिद और नीतियों से भारत के विभाजन को स्वीकार किया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी या विस्थापित होना पड़ा। गोडसे का मानना था कि एक महात्मा को देश के टुकड़े करने का अधिकार नहीं है। गोडसे का मानना था कि गांधी जी लगातार मुसलमानों के पक्ष में काम करते रहे, यहाँ तक कि हिंदुओं के हितों की कीमत पर भी। इसका एक उदाहरण उन्होंने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग के लिए गांधी जी की भूख हड़ताल को बताया, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा था। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने केवल मुसलमानों की मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे हिंदू समुदाय उपेक्षित महसूस कर रहा था। गोडसे का तर्क था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति हमेशा व्यावहारिक नहीं थी। उनका मानना था कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से देश की रक्षा के लिए शक्ति और दृढ़ता आवश्यक है, न कि केवल निष्क्रिय प्रतिरोध। उन्होंने महसूस किया कि गांधी जी की अहिंसा की शिक्षा ने देश की रक्षा करने की हिंदू क्षमता को कमजोर कर दिया था। गोडसे ने तर्क दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष से नहीं, बल्कि राष्ट्र के हित की रक्षा के लिए ये चरम कदम उठाया।